हेलो फ्रेंड्स, कैपिटल क्लाइंबिंग में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त संदीप और डेट हो रखी है 31 अगस्त 2021। फ्रेंड्स, यहां पर बात करते हैं अगर हमारे लेटेस्ट वीडियो के बारे में, तो हमने जो करंटली बनाया था ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में एक तरीके से डिटेल एनालिसिस, और उसके बाद फेयर टेपरिंग के बारे में, और 10 ऐसी एंटिटी जो कि फाइनलाइज की गई है LIC के IPO के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो कैपिटल क्लाइंबिंग को सर्च करके ज़रूर देखिएगा। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। तो आज जो है फ्रेंड्स, हम एक तरीके से इन्फोसिस के बारे में बात करने वाले, जो कि हमारे यहाँ इंडिया की बहुत ही दिग्गज IT कंपनी है। और फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं इन्फोसिस के स्टॉक के बारे में, तो अभी करंटली जो इन्फोसिस का स्टॉक जो एक तरीके से 1700 से लेकर 1700 के 50 के लेवल के आसपास ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी खासी मूवमेंट नहीं देखने को मिल रही है। और फर्दर दूसरे स्टॉक की बात करते हैं सेम सेगमेंट की इंडस्ट्री में, तो वो बहुत सारे अच्छी खासे मूवमेंट और रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाई दे रहे। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि इन्फोसिस के स्टॉक में इस तरीके का एक तरीके से क्यों एक चाल दिखाई दे रही है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले। तो आइए फ्रेंड्स, अब जो इन्फोसिस की सभी डिस्कशंस को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, उस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पर आ गए इन्फोसिस लिमिटेड के चार्ट पे, और आपको यहाँ पर टोटली विजिबल है। और फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं 20 जुलाई 2021 की, तो प्राइस में जो एक तरीके से लो बनता हुआ दिखाई दिया था 1538 का, और हाई बना था 1557 का। यानी कि ऑलमोस्ट जो है 1550 के लेवल के आसपास ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया था। उसके बाद फ्रेंड्स, अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिली, और देखते ही देखते कंपनी के स्टॉक में जो है 1755 के लेवल के आसपास ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया कंपनी का स्टॉक। यानी कि फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर जो डेफिनेटली दिखाई दे रहा है 18 अगस्त को, जो यहाँ पर आपको हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर जो कंपनी के स्टॉक का प्राइस दिखाई दे रहा था 1755 का हाई बनाता हुआ। लेकिन फ्रेंड्स, उसने जो 1755 के लेवल को क्रॉस आउट नहीं किया, और उसके बाद जो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, और अभी करंटली 1690 के लेवल के आसपास ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया था कल के दिन, यानी कि 30 अगस्त को। सो फ्रेंड्स, एक तरीके से इन्फोसिस का स्टॉक जो 200 रुपीज़ की अच्छी खासी मूवमेंट दिखाई दी जुलाई के बाद, और उससे जो 1750 के लेवल से आसपास ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया, और वहाँ से एक तरीके से रेजिस्टेंस फेस करके डाउन ट्रेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो फ्रेंड्स, एक तरीके से 1750 का लेवल उसका क्रिटिकल दिखाई दे रहा है, और उसमें एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि अभी करंटली इन्फोसिस में एक बाईबैक प्रोग्राम चल रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 6 महीने लंबे तक चलने वाला है, यानी कि 25 दिसंबर तक। और फ्रेंड्स, उसका जो एक तरीके से प्राइस फिक्स किया गया है वो एक तरीके से 1750 रुपीज़ का है पर शेयर का। यानी कि फ्रेंड्स, इन्फोसिस का स्टॉक जो 1750 के लेवल को तोड़ के आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि एक तरीके से यहाँ पर जनरल टेंडेंसी यही होती है कि कंपनी के स्टॉक को एक फिक्स जो है बाईबैक के प्राइस को तय किया गया उससे नीचे रखा जाता है, क्योंकि वहाँ से जो अगर प्राइस ऊपर होगा तो कोई भी जो है यहाँ पर जो उसको शेयर नहीं बेचेंगे, बल्कि वो स्टॉक जो है मार्केट में बेचेंगे। यानी कि कंपनी को जो शेयर बाईबैक करनी है तो 1700 के प्राइस के नीचे स्टॉक को रखना होगा। तो उसी की वजह से जो कंपनी का स्टॉक 1750 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इन्फोसिस के पूरे बाईबैक प्रोग्राम के किस तरीके का वहाँ पर मूवमेंट दिखाई दे रही है। सो फ्रेंड्स, अब हम उस PDF कॉपी पे आ चुके हैं जिसको जो कंपनी ने सबमिट किया था दोनों एक्सचेंजेस को, और यहाँ पर आपको डेट दिखाई दे रही है 25 जून की। यानी कि 25 जून को एक कॉपी जो है एक तरीके से सबमिट की गई थी, और ये कॉपी एक तरीके से बाईबैक प्रोग्राम के अनाउंसमेंट के बारे में थी कि कंपनी जो बाईबैक प्रोग्राम अनाउंस किया है उसको जो एक तरीके से एक 25 जून को ओपन होगा, और जो है क्लोज होगा 25 दिसंबर को। यानी कि वो बहुत ही एक लंबा बाईबैक प्रोग्राम चलाने वाली है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं अगर बाईबैक प्रोग्राम की, तो उसका जो एक प्राइस फिक्स किया गया 1750 रुपीज़ पर शेयर के पर बेसिस पे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं अगर बाईबैक में, तो उसका मैक्सिमम साइज़ की बात करते हैं तो वो यहाँ पर आपको जो है दिखाई दे रहा है, जिसको मैं आपको हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। वो यहाँ पर साइज़ दिखाई दे रहा है 9200 करोड़ रुपीज़ का मैक्सिमम बाईबैक साइज़। यानी कि कंपनी ऑलमोस्ट जो 9200 करोड़ रुपीज़ का बाईबैक करने वाली है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर बाईबैक की मिनिमम साइज़ आपको प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ, वो है 4600 करोड़ रुपीज़, और वो एटलीस्ट 50% होता है मैक्सिमम साइज़ का। यानी कि फ्रेंड्स, कंपनी जो अगर एक तरीके से यहाँ पर बाईबैक प्रोग्राम में मैक्सिमम साइज़ कंप्लीट नहीं होती है, तो उसको मिनिमम साइज़ पे भी कंप्लीट करने की यहाँ पर उसने प्रेजेंट की हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पर बाईबैक प्राइस जो आपको दिखाई दे रहा है पर शेयर का 1750 रुपीज़ का, उससे आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कंपनी का स्टॉक जो 1750 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पाएगा जब तक कि बाईबैक प्रोग्राम ऑन गोइंग है।
यानी कि फ्रेंड्स जब ये 1 से कंप्लीट होगा बायबैक प्रोग्राम, उसी के बाद ही जो एक तरीके से उसमें चाल देखने को मिलेगी इन्फोसिस के स्टॉक में। उसके बाद ये उसमें मूवमेंट दिखाई देगा और जब तक बायबैक प्रोग्राम एक तरीके से रन होता हुआ दिखाई दे रहा है तब तक जो यहाँ पर आपको जो उसमें किसी भी टाइप का इतना बड़ा मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। यानी कि इन्फोसिस का स्टॉक 1700 और 50 के लेवल के आसपास घूमता हुआ दिखाई देगा। सो फ्रेंड्स एक तरीके से मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, किसी भी टाइप की कोई चैलेंज या फिर दावा नहीं है, तो आपको उसको डेफिनेटली कंसीडर करके चलना होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं अगर इन्फोसिस के बायबैक प्रोग्राम के बारे में, तो अभी करंटली जो मुझे ऐसा लगता है कि बायबैक प्रोग्राम जो एक तरीके से तय डेट से पहले ही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो एक तरीके से इन्फोसिस प्रेजेंट करती है डे बाय डे में किस तरीके से उसकी स्टॉक की बाइंग की, कि कितने स्टॉक जो उन्होंने बायबैक प्रोग्राम के अंडर में बाय की है, उसकी एक तरीके से कॉपी सबमिट करती है अपनी ये दोनों एक्सचेंजेस को, और यहाँ पर उसको जो मैं आपके साथ प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर बात करते हैं इन्फोसिस के बारे में, तो यहाँ पर उसका जो बायबैक प्रोग्राम जो एक तरीके से तय डेट से पहले ही कंप्लीट होगा, तो उसके स्टॉक में उसके बाद डेफिनेटली एक मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो आइए फ्रेंड्स अब हम जो उस कॉपी को देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से उसका बायबैक प्रोग्राम रन होता हुआ दिखाई दे रहा है और उसमें कितने शेयर्स उन्होंने बायबैक प्रोग्राम के अंडर में एक तरीके से कवर अप कर लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स उसको जो अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको डायरेक्टली लेकर के चलता हूँ इन्फोसिस लिमिटेड की वेबसाइट पे, जहाँ पर पूरा डेटा ऑलरेडी कंपनी जो एक तरीके से PDF कॉपी में सबमिट करती है। सो फ्रेंड्स उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम आ गए इन्फोसिस लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और आप जब बायबैक प्रोग्राम को सर्च करेंगे तो शेयर होल्डर सर्विस के सेक्शन में एक तरीके से वो यहाँ पर जनरेट होता हुआ दिखाई देगा, और यहाँ पर आपको इस तरीके का एक इंटरफेस दिखाई देगा, और उसमें यहाँ पर एक तरीके से प्रेजेंट किया गया बायबैक 2021 का। और फ्रेंड्स ये बायबैक प्रोग्राम जो मेनली स्टार्ट हुआ तो 25 जून को, तो आपको यहाँ पर सभी डेटा प्रेजेंट किया जाएगा डेली रिपोर्टिंग टू द स्टॉक एक्सचेंज करके, और यह सभी PDF कॉपी स्टॉक एक्सचेंज को डेली रिपोर्ट करती है इन्फोसिस लिमिटेड। और फ्रेंड्स ये बायबैक जो स्टार्ट हुआ था 25 जून को, तो यानी कि जितने ट्रेडिंग डेज है उसमें जो यहाँ पर ब्लू कलर का यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक तरीके से वो लेटर, उसमें उसी दिन पे कंपनी ने किसी स्टॉक को बायबैक किया है। सो फ्रेंड्स जून के एक तरीके से 4 दिन और उसके बाद पूरा जुलाई महीना और अगस्त में कितना जो है शेयर बायबैक किया उसको मैं आपके साथ प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। सो फ्रेंड्स जून और जुलाई को बात करके हम आ चुके हैं यहाँ पर अगस्त मंथ में, और अगस्त मंथ में भी अब जो एक तरीके से एंड पे आ चुके हैं, तो मैं यहाँ पर आपको जो है स्क्रॉल डाउन करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। जब हम फ्रेंड्स यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर आपको डेट दिखाई दे रही है, जिसको मैं हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ 30 अगस्त को। और फ्रेंड्स जब आप ये 30 अगस्त को क्लिक करेंगे, ब्लू कलर के जो लेटर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप डायरेक्टली रीडायरेक्ट किए जाएंगे उस PDF कॉपी पे, जो कि 30 अगस्त को कंपनी ने कितने शेयर बायबैक किए अपने प्रोग्राम के अंडर में। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको उसको डायरेक्टली दिखाने की कोशिश करता हूँ। सो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं उस कॉपी पे, और आपको यहाँ पर डेट दिखाई दे रही है 30 अगस्त 2021, और यह कॉपी टू ऑल एक्सचेंजेस को कम्युनिकेट की गई थी। फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं अगर उसके ब्रोकर के बारे में, तो कोटक सिक्योरिटी उसका ब्रोकर है, और यहाँ पर बात करते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बायबैक ऑन अगस्त 30, यानी कि 30 अगस्त को कितने इक्विटी शेयर बायबैक किए गए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं अगर BSE लिमिटेड से, तो वहाँ से 21,000 शेयर, और NSE से जो है 15,75,000 शेयर्स बायबैक प्रोग्राम के अंडर में बायबैक किए गए। और टोटल शेयर्स की बात करते हैं तो 15,96,000 शेयर्स टोटल बायबैक किए गए हैं। और यहाँ पर टोटल अगर बात करते हैं क्यूमुलेटिव इक्विटी शेयर्स बायबैक किए अगस्त 31 तक, तो यहाँ पर 5,14,80,465 शेयर्स टोटल बायबैक किए गए हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं अगर टोटल शेयर्स बायबैक प्रोग्राम के अंडर में आते हैं, तो वहाँ पर आपको बता दें कि ये शेयर होते हैं 5,25,5 लाख के आसपास। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ऑलमोस्ट 25 लाख के आसपास यहाँ पर बायबैक प्रोग्राम एक तरीके से रीच करता हुआ दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली बायबैक प्रोग्राम यहाँ पर जो एक तरीके से डेट एक सिलेक्ट की गई थी उससे पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। और सो फ्रेंड्स ये एक तरीके से अंदाज़ा लगा रहा हूँ, किसी भी टाइप का कोई दावा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से कंपनी जो 15-20 लाख शेयर एक दिन में बायबैक कर रही है, उसके हिसाब से यहाँ पर एक थोड़े ही दिन में जो बायबैक प्रोग्राम जो कंप्लीट होने वाला मुझको दिखाई दे रहा है। सो फ्रेंड्स आपको उसको डेफिनेटली कंसीडर करके चलना चाहिए। और फ्रेंड्स जब एक बायबैक प्रोग्राम कंप्लीट होगा उसके बाद ही इन्फोसिस के स्टॉक में एक तरीके से नई मूवमेंट देखने को मिलेगी, तो आपको जो डेफिनेटली इसको कंसीडर करके चलना चाहिए। सो फ्रेंड्स ये थी एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ जिसको हमने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की, क्योंकि बायबैक प्रोग्राम के तहत जो इन्फोसिस का स्टॉक का प्राइस जो 1750 रुपीज़ का तय किया गया, तो उसके नीचे जो कंपनी का स्टॉक ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है,
क्योंकि एक तरीके से 1750 रुपीज़ का प्राइस कंपनी ने डिसाइड किया है, तो कंपनी का स्टॉक जो है उससे ऊपर ट्रेड होता हुआ नहीं दिखाई देगा जब तक बाईबैक प्रोग्राम रनिंग आउट है तब तक। क्योंकि यहाँ पर जो एक तरीके से प्राइस उसके ज़्यादा ऊपर दिखाई देगा तो कोई भी व्यक्ति जो है बाईबैक प्रोग्राम में उसके स्टॉक नहीं बेचेंगे, बल्कि उसके बजाय वो स्टॉक को जो एक तरीके से ओपन मार्केट में बेचेंगे। इसी वजह से मेन रीज़न है कि कंपनी के स्टॉक का प्राइस 1750 के लेवल के नीचे ही ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया है। फ्रेंड्स, अगर वंस द बाईबैक इज कंक्लूडेड उसके बाद डेफिनेटली इन्फोसिस के शेयर में एक तरीके से अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलेगी। सो फ्रेंड्स, ये थी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जिसको हमने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की कि इन्फोसिस लिमिटेड में एक तरीके से स्टॉक में क्यों मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही है। सो फ्रेंड्स, ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए कैपिटल क्लाइंबिंग को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।